हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.2 का जितना भी क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे हल होने वाला है। तो मैं पूरे यकीन के साथ यह कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सभी के सभी क्वेश्चनों को फोड़ डालिएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लेकर हल करते हैं। एक बोला है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इजी है, तो चलिए हम इसे करते हैं हल। ठीक है, सबसे पहले ये क्या पूछा है, अपरिमेय पूछा है, तो हम इसके उल्टा मानेंगे। अपरिमेय पूछा है तो परिमेय मान के चलेंगे। तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 इक्वल टू p/q। अब आपको तो मालूम होगा ये p/q क्या है। ये क्या है जी, यहाँ पे जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब ये जो q है नीचे वाला, वहाँ पे कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे p और q क्या है जी, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। p और q पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ पे p में 1 से गुणा होगा तो p ही हो जाएगा, लेकिन √5 में q से होगा तो कितना हो जाएगा, √5q हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे p का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे √5q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो p का होल स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे √5q का स्क्वायर करना है। यहाँ पे देख लीजिए √5q गुणे √5q। तो √5 में √5 से होगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन q में q से होगा तो क्या होगा, q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, √5q का होल स्क्वायर 5q स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो यहाँ पे p स्क्वायर, यहाँ पे बटा 5। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या है जी, यहाँ पे 5 जो p स्क्वायर है किससे जी, 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, p स्क्वायर जो है वो क्या है जी, 5 से विभाजित है। क्या है जी, 5 से विभाजित है। अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो अब लिखेंगे तथा p भी 5 से विभाजित है। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। क्या जी, समीकरण 1। फिर अब इसका अगला जो प्रोसेस है वो है, अब यहाँ पे लिखिएगा p इक्वल टू 5m। ये क्या करना है जी, मानना है। क्या करना है, मानना है, चाहे रखने पर। ठीक है, तो अब यहाँ से रखिए मत, सीधा मान लीजिए। क्या जी, मान लिया। क्या किया जी, p इक्वल टू 5m मान लिया। अब दोनों तरफ क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे p स्क्वायर चल गया तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए वर्ग होगा तो p का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, p का होल स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, 5m का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर 25, m का होल स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा p स्क्वायर का मान हम यहाँ से करें, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर है, तो वहीं से लिख देंगे
5Q² इक्वल टू 25M²। ठीक है, कहाँ से? समीकरण हम एक से लिए तो लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। ये सब क्या है जी? ये प्रोसेस है, ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 एकम 5 या 25 हो जाएगा। Q² इक्वल टू 5M² हो जाएगा। ये 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। Q²/5 इक्वल टू M² हो जाएगा। अब देखिएगा तो जो Q² है 5 से विभाजित होगा। Q² तो लिख देंगे हम यहाँ पे Q² 5 से विभाजित हो रहा है तथा Q भी 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब यहाँ से समीकरण 2 मान लीजिएगा। चलिए, यहाँ से आप लोगों ने क्या देखा जी? यहाँ पे जो P² है 5 से विभाजित होगा, इसका मतलब P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसका मतलब Q² 5 से विभाजित होगा, मतलब Q भी क्या होगा जी? 5 से विभाजित होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 2 समीकरण 1 तथा 2 में HCF जो है, HCF 1 के बराबर नहीं है। क्या है जी? 1 के बराबर नहीं है, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आना चाहिए जी? ये बस केवल एक ही संख्या से होना चाहिए, लेकिन 5 से भी होगा। ये भी क्या होगा जी? 5 से हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः इसलिए हमारी कल्पना क्या है जी? गलत है। क्या है? कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही से क्या हुआ? सॉल्यूशन हो गया। अगर √5 का पूछा है, √3 का भी पूछता है, चाहे √7 का भी पूछता है, सेम प्रोसेस होता है। एकदम लैंग्वेज उसका क्या होता है? सेम होता है, बस √5 की जगह पे √7 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोला है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आसान है, यहाँ से हम करेंगे हल। 1 नंबर क्वेश्चन से ये क्या है जी? बहुत 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 आसान है। ठीक है, वही काम होगा। मान लेंगे, क्या करेंगे जी? माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा जी? 3 + 2√5 इक्वल टू P/Q, ऐसे हो जाएगा ना। P/Q होगा, जहाँ यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जहाँ Q इक्वल टू नॉट 0, मतलब ये नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कमा P और Q पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? कमा P और Q पूर्णांक हो। ठीक, ये आपका हो गया परिभाषा के अनुसार। अब यहाँ देखिएगा 2√5 यहाँ पे P/Q चल गया, ये क्या होगा जी? इधर माइनस में हो जाएगा। तो अब ये √5 ये कितना हो गया जी? P/Q - 3
यहाँ पे 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, तो बाएं साइड क्या है जी, परिमेय संख्या, और दाएं साइड क्या है, सॉरी, बाएं साइड अपरिमेय संख्या और दाएं साइड परिमेय संख्या है। ये क्या है जी, असंभव है। क्या है जी, कब संभव नहीं है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या, इक्वल टू परिमेय संख्या, इक्वल टू परिमेय संख्या असंभव है। क्या है जी, ये कबो संभव नहीं है, नहीं है। अतः हमारी जो माने थे वो क्या है, गलत है। तो लिखेंगे अतः, अतः हमारी, अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता होता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। कुछ यहाँ पे संख्याएं दी हुई है जिसको हमको बताना है कौन अपरिमेय संख्या, सॉरी, हमको सिद्ध करना है क्या जी, कि अपरिमेय संख्या ये है कि नहीं। ठीक है, तो हम लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन आपका है कितना जी, 1/√2 है। ठीक है, लैंग्वेज सेम होगा जो 1 नंबर क्वेश्चन में था। तो लिखेंगे सबसे पहले इसके विपरीत मानते हैं, परिमेय अपरिमेय पूछा है तो हम मानेंगे परिमेय। तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार क्या होगा जी, 1/√2 इक्वल टू P/Q होगा, क्योंकि हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q इक्वल टू, जहाँ पे क्या होगा जी, जहाँ यहाँ पे छूट गया, जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब Q के बराबर कभी जीरो नहीं हो सकता, तथा P और Q पूर्णांक है। क्या है जी, पूर्णांक है, पूर्णांक है। ये हो गया। अब देखिएगा तो हम क्या करें, तिरछा गुणा करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। Q में 1 से गुणा होगा तो Q हो जाएगा, यहाँ पे P में √2 से गुणा होगा तो √2P हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस होगा, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, Q तो Q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे √2P में स्क्वायर लगेगा, √2P का स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी हम ब्रैकेट में करते हैं, ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब Q का होल स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा, और √5 का होल स्क्वायर, सॉरी, √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, P का होल स्क्वायर P स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको P स्क्वायर का अकेले छोड़ना है, तो ये Q को इधर, सॉरी, 2 को इधर ला दीजिए, Q²/2 इक्वल टू P स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे Q² 2 से विभाजित है, Q² 2 से विभाजित हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, तथा जब Q² 2 से विभाजित होगा तो Q भी 2 से विभाजित होगा ना जी, तथा Q भी 2 से
विभाजित होगा, विभाजित होगा, होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, जब क्यू स्क्वायर विभाजित होगा तो क्यू भी तो होगा। चलिए इसको मानते हैं हम समीकरण एक। कितना जी? समीकरण एक। चलिए अब यहाँ पे वही प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे पी कहता था, उसके पी इक्वल टू 5m मान लेगा, लेकिन यहाँ पे क्यू है तो हम क्या मानेंगे? क्यू इक्वल टू 5m। ठीक है, रखने पर अच्छा सीधा लिखिएगा माना। क्या जी? माना। अब देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे, वही प्रोसेस होगा, वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा? क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 5m का वर्ग क्या होगा जी? 5m का होल। क्यू का स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का 25 हो जाएगा। m का होल स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्यू क्या जी? क्यू स्क्वायर का मान यहाँ पे रखेंगे। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे वही लिखेंगे, हो जाएगा 2p स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2p स्क्वायर ये बटा में आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, m स्क्वायर हो गया। कितना जी? 2p स्क्वायर बटा 25p। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 नहीं रहता तो अच्छा होता, लेकिन 2 है तो कोई दिक्कत है नहीं हमको। वही प्रोसेस होगा। क्या जी? जो p स्क्वायर है क्या है जी? 25 से विभाजित है, 25 से 2p कहलाते हैं। क्या जी? 2p। ठीक है, 2p 25 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, हो रहा है तथा क्या होगा जी? p भी 25 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, यही हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा समीकरण इसको हम मानते हैं 2। यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी किसी संख्या से कट रहा था, ये पी स्क्वायर भी किसी संख्या से कट गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो HCF आएगा 1 के बराबर नहीं आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो HCF है क्या जी? HCF इक्वल टू नॉट 1, मतलब 1 के बराबर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो हम इसका इसलिए हम कह सकते हैं हमारी जो कल्पना थी, मतलब हम जो माने थे वो क्या था जी? गलत माने थे, लेकिन हमारी कल्पना गलत है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब लेते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कितना है? 7√5। इसको भी सेम वैसे ही, पहले ये क्या अपग में पूछा है तो आप परिमेय मानेंगे। तो क्या मानेंगे? तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक संख्या है। ठीक है, हो गया। तो अब परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार देखेंगे तो 7√5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं,
जहाँ q इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, q इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, तथा तथा p और q पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? p तथा q पूर्णांक, ठीक है। हो गया, ये आपका कंडीशन हुआ क्या जी, परिमेय संख्या की। इसको देखिएगा तो हम इसको ऐसे लेते हैं 7√5, इधर p बटा q, यहाँ पे 7 गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ऐसे 7q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा तो बाएं साइड क्या है जी, बाएं साइड अपरिमेय संख्या, दाएं साइड परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या, इक्वल टू परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या। ये क्या है जी, संभव असंभव है। क्या है जी, असंभव है। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो लिखेंगे अतः, अतः हमारी, अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना गलत है। हो गया, कल्पना क्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो लिख देंगे यहाँ पे, इससे, इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि, है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, संख्या है। ठीक, तो इसका क्या हो जाए, यही इसका प्रूफ हो। चलिए इसको भी अब हम करते हैं हल। इसमें भी क्या सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे क्या, परिमेय मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि, माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय, एक परिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के अनुसार क्या हो जाएगा, 6+√2 क्या होगा, p बटा q के रूप में इसे लिख सकते हैं। जहाँ पे q क्या हो जी, जहाँ, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो हो तथा, तथा p और q पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक है। ठीक है, हो गया। अब देखिएगा तो √2 इधर आ गया, p बटा q, यहाँ पे 6 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इधर देखिएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, बाटा पर जोड़ जैसे बनाते हैं, q इसका एलसीएम हो जाएगा, p यहाँ पे 6q हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा तो बाएं साइड क्या है, अपरिमेय संख्या है, और दाएं साइड क्या है जी, परिमेय संख्या, जो कि क्या है, असंभव है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या, इक्वल टू परिमेय संख्या क्या है, असंभव है, असंभव है। ठीक है, इससे अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी, अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत है। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध होता है जी, इससे सिद्ध होता है कि 6+√2 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो लिखेंगे इससे, इससे सिद्ध होता है कि, सिद्ध
होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।